अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फेक न्यूज और मैनिपुलेटेड न्यूज ये हमारे पास आती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये आज के जमाने में भी हो रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये चीज थी, और इसी वजह से कुरान भी नाजिल हुई फेक न्यूज को डील करने के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है फेक न्यूज से डील करने के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में इन सारी चीजों को देखा और फिर हमने जाना कि मीडिया लिटरेसी क्या होती है, उसका पर्पस क्या है, और मीडिया लिटरेसी के वो 6 एस्पेक्ट के बारे में हमने बात किया। आज हम बात करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है, यानी कि पेरेंट्स के लिए कॉल टू एक्शन क्या है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए जिससे कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो उनके साथ आनी ही आनी है उसके साथ वो डील कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे 10-12 साल के हो चुके हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल अर्जेंट है कि इस चीज को समझे और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको 5 कॉल टू एक्शन दूंगा। ये 5 स्टेप जब आप अपने बच्चों के साथ डील करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो फेक न्यूज और मैनिपुलेटेड न्यूज आपके आसपास में आ रही है जो आपके बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है, इससे इंशाअल्लाह आपको आफियत हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहला, चेक करंट मेंटल स्टेटस ऑफ योर किड, यानी आपको पता नहीं है क्या ऑलरेडी आपका बच्चा इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो चुका है या नहीं। क्या आपके बच्चा स्कूल में ऑलरेडी ऐसे किसी घटना के साथ डील कर रहा है या कर चुका है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट हो चुका है या नहीं। क्योंकि अगर बच्चा ऑलरेडी इन सब चीजों से अफेक्टेड है तब उनसे डील करने का अलग तरीका होगा, अगर वो बिल्कुल फ्रेश है तो डील करने का तरीका अलग होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये मीडिया आपके बच्चे के थॉट्स को, फीलिंग्स के और बिहेवियर्स को अफेक्ट कर रही है, इस वजह से काफी हिकमत इख्तियार करने की जरूरत है। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आप अपने बच्चे के मेंटल स्टेटस को एनालाइज करेंगे। दूसरा स्टेप, टू एनकरेज ओपन डिस्कशन। जब तक आप अपने बच्चे के साथ ओपनली बात करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई चीज कंक्लूड नहीं हो पाएगी। ये ना सिर्फ मेरे इस वीडियो के बारे में है बल्कि लगभग जितने वीडियोस में मैं बात करूंगा अपने बच्चों के साथ किस तरीके से आपको डील करना है, उसमें कॉमन पॉइंट ये रहता है कि अपने बच्चे के साथ डिस्कशन को ओपन करना है। इस बारे में आपको बात करना है, हर बारे में आपको बात करना है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे और सिर्फ एक्ट करते रहेंगे उससे मुकम्मल नतीजा आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप अपने डिस्कशन को ओपन किया, यू हैव टू क्रिएट ए सेफ स्पेस वेयर दे कैन शेयर देयर थॉट, कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस अबाउट मीडिया व्हिच दे एनकाउंटर। यानी आपने बच्चे से जब बात कर रहे हैं तब उनको ना एक ओपन स्पेस देना है ताकि वो अपने थॉट्स को, बिल्कुल रॉ थॉट्स को आपके साथ शेयर कर सके। ऐसा ना हो कि सही अल्फाज का इस्तेमाल करने के लिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो सही वर्ड्स का सिलेक्शन करने के चक्कर में अपने रॉ थॉट्स आपके साथ शेयर ना कर पाए। यानी हमें चाहिए सबसे पहले अपने बच्चों का रॉ थॉट्स, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल में क्या सोचते हैं, उनकी क्या कंसर्न्स है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बेतुके क्वेश्चन होंगे, इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि वो चीजें जिनका आपके पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वैसी सवालात उनके पास होंगे। वो सवालात हमें चाहिए। जब हमारे पास वो सवालात आएंगे उसी की बेसिस पे हमें उनका मेंटल स्टेटस का पता चल पाएगा और उनको किस तरीके से हमें गाइड करना है हमें पता चल पाएगा। क्योंकि यकीन जानिए जो बातें आपको इलॉजिकल, नॉनसेंस लग रही है आपके बच्चे के लिए वही पूरी दुनिया है। क्यों? क्योंकि आपका बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ वो इन्हीं टॉपिक में ही बातें कर रहा है और इसी अंदाज में ही बात कर रहा है। तो सेकंड स्टेप हो गया टू एनकरेज ओपन डिस्कशन। दिस विल हेल्प देम डेवलप ए हेल्दी मीडिया लिटरेसी माइंडसेट। इस स्टेज तक आपने क्या किया, उनका एक मीडिया लिटरेसी के मामले में एक माइंडसेट आपने तैयार कर दिया। तो स्टेप 1 क्या हुआ कि आपने उनके मेंटल स्टेटस को एनालाइज किया ताकि आगे के चारों प्रोसेस में आप हिकमत इख्तियार करेंगे उसी अकॉर्डिंग। दूसरा, आपने एनकरेज किया ओपन डिस्कशन के लिए जिससे कि उनको एक हेल्दी मीडिया लिटरेसी का माइंडसेट बन गया। 2 चीज हो गई। स्टेप नंबर 3, आपने बच्चों को एनकरेज करना है। किस चीज के लिए एनकरेज करना है? 4 चीजों के लिए एनकरेज करना है। पहला, तो थिंक बियॉन्ड द सरफेस। ध्यान से सुनिए इस बात को। हर बात पे जब कोई न्यूज आपके बच्चे के पास आती है और बच्चा आपके साथ उसको शेयर कर रहा है तो आपने बच्चे को मोटिवेट करना है कि यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द सरफेस। मतलब सिर्फ सरसरी तौर पे ऊपर में जो न्यूज आपको सुना दी गई, क्या बेटा यही न्यूज है? आप एक बार सोच के देखो, क्या इसके पीछे कुछ हकीकत तो नहीं है कि आपने हरे रंग के परत को देख के आपने हरा समझ लिया और उसके नीचे तो पूरी की पूरी लाल है बस। तो बच्चे को हमेशा ये कहते रहना है कि यू नीड टू थिंक बियॉन्ड द सरफेस, यू नीड टू थिंक बियॉन्ड द सरफेस। जो बातें आपको मिल रही है उसके अंदर की बात को पता करना है। दूसरा, टू कंसीडर अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स। अच्छा, ये बातें ना हमेशा न्यूज वाली बात ही नहीं है। आपके बच्चे के फ्रेंड सर्कल में कोई बात हो रही है, किसी फ्रेंड के बारे में कोई ओपिनियन है, कोई एग्जाम के सब्जेक्ट के बारे में कोई ओपिनियन है, कोई गेम्स के बारे में कोई ओपिनियन है, हर चीज में अल्टरनेट व्यू पॉइंट को भी कंसीडर करना है। यानी आपको एक बात अच्छी लग रही है और आप यही चीज ही मानना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और कह रहा है, तो उसको सिरे से रिजेक्ट करने के बजाय एक बार उसको कंसीडर कर लिया जाए। अक्सर औकात ऐसा होगा कि ये जो अल्टरनेट व्यू पॉइंट है ये आपको पसंद नहीं आ रही होगी, ये अल्टरनेट व्यू पॉइंट आपको पसंद नहीं आ रही होगी। आपको दिल करेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ
वही हकीकत हो, लेकिन शायद वो हकीकत नहीं है, तो इसलिए अल्टरनेट व्यू पॉइंट को भी कंसिडर करने की जरूरत है, जबकि वो आपको पसंद नहीं है। तीसरा, कंसिडर अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको एक बात पता चला है उसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, और वो इंफॉर्मेशन हमेशा होना चाहिए एक ऑपोजिट साइड का। यानी आप अगर दो कंट्री के बीच का एक सिचुएशन, कोई वॉर हुआ है या कोई गेम हुआ है या कोई इवेंट हुआ है, तो आपको चाहिए कि दोनों कंट्री के न्यूज में क्या बात चल रही है उसको आपने सुनना है। दोनों ही कंट्री ना बायस्ड होगी। आपके पास जब दो एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन रहेगा उसमें से आप करेक्ट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी आपने सिर्फ एक तरफा इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर फैसला नहीं करना है, और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी आपके पास अगर कोई बात आती है, कोई शिकायत आती है, तो आपने एक तरफा किसी एक बंदे के न्यूज को, उसके पक्ष को सुन के फैसला नहीं कर लेना है, बल्कि अपने दोनों पक्ष को सुनना है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जिसके लिए हमें अपने बच्चों को एनकरेज करना है कि वो क्वेश्चन करें। हर एक न्यूज पे, हर एक इंफॉर्मेशन पे वो क्वेश्चन करें। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन क्या क्वेश्चन करें। इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, जिससे बच्चों को एक रोड मैप मिल जाएगा कि फेक न्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देख ले। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4। आपने अपने बच्चों को एंगेज करना है कोई ना कोई मीडिया एक्टिविटी में। ये आप समझ सकते हैं कि ना एक प्रोजेक्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जब आपने उनको तैयार कर दिए हैं, बता दिए हैं इन 3 पॉइंट्स से, अब उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ हैं, पॉइंट नंबर 1 ये था कि अपने बच्चे का मेंटल स्टेटस को आपने फाइंड आउट किया। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने बच्चे को कंफर्ट कर दिया, उसको एक ओपन जोन दे दिया। पॉइंट नंबर 3, अपने बच्चों को आपने एनकरेज किए कुछ सर्टेन चीजों के लिए, आपने कुछ क्वेश्चन करना उनको सिखा दिया। पॉइंट नंबर 4 अब आ गया है उसको इंप्लीमेंट करने का। आपने क्या करना है, उनको एक प्रोजेक्ट देना है, और वो ये है कि आपके बच्चे को एक प्रोजेक्ट ये देना है कि वो एक स्टोरी लिखे या एक वीडियो बनाए या एक पोस्टर ही डिजाइन करे, लेकिन किसी एक न्यूज पे रिसर्च करने के बाद। और बेस्ट ये होगा कि जो भी करंट अफेयर चल रहा होगा, अभी रिसेंटली जो भी न्यूज चल रहा है, उस न्यूज को आप पिक कीजिए और आप बच्चे को दे दीजिए, देखो न्यूज में ये न्यूज चल रही है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये न्यूज सही है, गलत है, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या एंगल्स हैं, और जो मैंने ऊपर में आपको पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे बच्चा खुद इसको फाइंड आउट करे। यकीन जानिए कि जब आपने अपने बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी अगर उसने लाइफ में कर लिया ना, तो काफी हो जाएगा मीडिया लिटरेसी का। एक प्रोजेक्ट भी अगर उसने कर लिया तो उसका ना जहन खुल जाएगा, उसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये मीडिया हाउस काम कैसे करती है, ये न्यूज इंडस्ट्री काम कैसे करती है, चीजें कैसे एक्ट होती है। आप अपने सुपरविजन में बच्चे से एक प्रोजेक्ट आप करवा लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। मेरा ये कॉन्सेप्ट तब क्लियर हुआ था जब मैं अपने 6 साल के बेटे का यूट्यूब चैनल के लिए रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करके मैं वीडियोस बनवाता था। तब मुझे इसका ना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कितना ज्यादा यूट्यूब चैनल से रिलायबल है। मुझे समझ में आ गई थी बात, आपको भी समझ में आ जाएगी जब आप ऐसा एक प्रोजेक्ट पे करेंगे। अब 5th एंड लास्ट पॉइंट ये है, आपने इस पूरे प्रोसेस में अपने बच्चों को टास्क दे दिया प्रोजेक्ट का। अब आपको क्या करना है, उसको हेल्प करना है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में उसको बताना है। यानी अभी उसको आपने प्रोजेक्ट दे दिया है, उसका काम है इस प्रोजेक्ट को तैयार करना, लेकिन वो कौन से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा ये भी आपने ही उसको गाइड करना है। तो इशू तो आपको मिल जाएगा टीवी चैनल में, यानी टीवी चैनल में आपको बहुत सारे इश्यूज मिल जाएंगे जो आपको पिकअप करना है। उसके बाद आपने टीवी चैनल को बैन कर देना है। टीवी में जो न्यूज चैनल आती है, नंबर 1 वो 100% बायस्ड रहती है, नंबर 2 वो गुड न्यूज नहीं होती है, वो बैड न्यूज चैनल होती है। हमेशा आप चैनल देखिएगा, अगर वो न्यूज में जैसा आता है 10 मिनट में 100 खबरें, ऐसा फास्ट फॉरवर्ड न्यूज होगा, उसमें आप देखेंगे ना 90% न्यूज मार काट डकैत चोरी ये सब चीजों की होती है, समाज की बुराइयों की होती है। इससे हमारे बच्चे के जहन में नेगेटिव इंपैक्ट होता है। न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है, ये कोई अवेयरनेस नहीं है, ये बस थ्रेट है। और तीसरा, ये टाइम को वेस्ट करते हैं। कैसे? उनके पास ना न्यूज कंटेंट एक बात होती है, बस एक, और उसके आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स लगा के वो न्यूज जो वो शायद 30 सेकंड में डिलीवर कर सकते थे, उस न्यूज को वो 1 घंटे में डिलीवर करते हैं। यानी आप कोई भी एक न्यूज, प्राइम टाइम के एक न्यूज को आप देखिएगा, और देखने के बाद अपने आप से आप पूछिए कि इस न्यूज से मैंने क्या सीखा, आज की न्यूज का कंक्लूजन क्या था। अगर उस कंक्लूजन को आप अगर लिखने लगेंगे तो आप 2 लाइन में उस कंक्लूजन को कंक्लूड कर देंगे, उस न्यूज को आप कंक्लूड कर देंगे, लेकिन उतना ही न्यूज के लिए आपने अपने 1 घंटा को जाया किया। तो इसलिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने बच्चे के लिए न्यूज चैनल आपने बैन कर देना है। हाँ, ट्रेंडिंग न्यूज को जानना है उसके लिए ट्विटर अच्छा है, क्योंकि ट्विटर में हमेशा लेटेस्ट ट्रेंडिंग जो भी न्यूज होती है वो सर्कुलेट हो रही होती है, और अक्सर ऐसी न्यूज होती है जो कि हमारे सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट, अगर आपको
मल्टीपल व्यू पॉइंट्स चाहिए, जो कि मैंने ऊपर टास्क दिया हुआ था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स, लेकिन एक चैनल नहीं, कम से कम 10 चैनल। एक ही न्यूज के ऊपर आपने 10 चैनल देखना है। अगर आपको जानना है कि इंडिया नेपाल का रिश्ता कैसा है, तो आप देखेंगे कि कुछ इंडिया के यूट्यूब चैनल को आप फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो नेपाल के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर आप नेपाल की यूट्यूब चैनल को देखेंगे और उसमें आप कहेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। फिर आप वेस्टर्न एक यूट्यूब चैनल को देखेंगे और उसमें आप देखेंगे कि वो इंडिया नेपाल के रिलेशन के बारे में क्या कह रहे हैं। जब आप ये तीनों एंगल से जब आपने देख लिए, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि इंडिया नेपाल का रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट, अगर आपको फैक्ट चेक करना है, न्यूज आ रही है और आपके पास इतना टाइम नहीं है फैक्ट चेक करने का, तो उसका मैं आपको 4 सोर्सेज बता रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला अल्ट न्यूज, ALT न्यूज। दूसरा द वायर। तीसरा द क्वीन। चौथा न्यूज लॉन्ड्री। ये चारों के यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन इससे बेटर इनकी वेबसाइट्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके बच्चे फैक्ट चेक करने के लिए ये चारों चैनल के वेबसाइट को विजिट करें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि फेक न्यूज इतने ज्यादा है चारों तरफ में कि जब आप उन फेक न्यूज का फैक्ट चेक करने के लिए आप मीडिया में जाएंगे और अगेन आप फेक चैनल्स के साथ और फेक वेबसाइट के साथ एनकाउंटर करेंगे, ऐसे सिचुएशन में अल्ट न्यूज, द वायर, द क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है रिसर्च का। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च मत कीजिए, गूगल स्कॉलर में सर्च कीजिए, क्योंकि गूगल में नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं जो कि आपके मेरे कोई भी इंसान कुछ भी ब्लॉग्स लिख सकता है, लेकिन गूगल स्कॉलर होता है जिसमें आपको एक्चुअल रिसर्च कंटेंट मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने बच्चे के ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के इस चैनल के कमेंट में आप अपना फीडबैक दीजिए। ये फीडबैक मैं आपसे सिर्फ इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं ये जान सकूं क्या सच में इसने आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड कराया, क्या सच में इससे कुछ हेल्प आपको हुई या नहीं हुई। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मुझे घंटों लगे हैं, मैं आपसे चंद मिनट मांग रहा हूँ। प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर इस चैनल में दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज और इन्फॉर्मेशन तो हमारे चारों तरफ में है, और अब मूवीज भी इस तरीके से बनने लग गई हैं जो हमारे बच्चों के साइकोलॉजी को इफेक्ट करने लग गई है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि आखिर ऐसा मूवी से हमारे बच्चों को नुकसान क्या है, तो लेफ्ट में दिए हुए वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के जो मूवीज होती है, प्रोपेगेंडा मूवीज होती है, वो हमारे बच्चों को कितना नुकसान कर सकती है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है कि मूवीज कितना नुकसान करती है, और आपको ऐसा लगता है कि मूवीज को बैन हो जाना चाहिए, आखिर मूवीज बैन होती क्यों नहीं है, और या फिर आखिर इस तरह की प्रोपेगेंडा मूवीज बनती क्यों है, तो आप राइट में दिए हुए वीडियो को क्लिक करके आप समझ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।